जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। आइए दोस्तों, आज हम प्रारंभ कर रहे हैं प्रश्नावली 6.2 अध्याय 6 रेखा एवं कोण। इस प्रश्नावली से संबंधित जितनी भी प्रमेय थी वो हम इसके पहले वाले वीडियो में समझ चुके हैं, हल कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। अब उन्हीं प्रमेयों के रिजल्ट के आधार पर हम यहाँ पर सवालों को हल करेंगे। तो आइए दोस्तों, जो सबसे पहला सवाल है प्रश्नावली 6.2 का, वो कहता है कि चित्र में, तो आपके सामने चित्र है, AB और CD दो रेखाएं हैं। इसमें x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x कोण दिया है, ये y, इन दोनों के मान ज्ञात करना है। तो पहले तो आपको x और y के मान ज्ञात करना है, फिर दर्शाइए कि AB समांतर CD। उसके बाद आपको बताना है कि AB समांतर CD। जब हम इन कोणों का मान ज्ञात करें तो हम दोस्तों देख ले कि हमारे पास बहुत सारे संबंध कोणों के आपस में हैं, उसमें कहाँ से हमें क्या फायदा मिल सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं कोण x यहाँ पर लेता हूँ तो इसके साथ में मुझे एक और कोण दिया हुआ है और इन दोनों कोणों में मुझे रेखिक युग्म का संबंध मिलता है, तो यहाँ से हम x का मान निकाल पाएंगे। तो चित्र में अगर अपन देखें तो दोस्तों ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों में संबंध जो है रेखिक युग्म का है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x धन 50 बराबर 180 डिग्री। और क्यों? तो आपको हमेशा उसका तर्क लिखना चाहिए रेखिक युग्म। तो ये रेखिक युग्म से दोनों का सम या दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। 50 डिग्री का मुद्र ले लें तो x बराबर हो गया 180 माइनस 50, अर्थात x बराबर आ गया 130 डिग्री। दोस्तों ये मान आ गया आपका 130 डिग्री। हमारा एक कोण हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम दूसरा कोण देखते हैं, y का मान निकालना है और y का संबंध हम यहां से निकालते हैं। कई बार गलती कर जाते हैं छात्र, वो क्या करते हैं कि y का मान यहां से 130 लिखते हैं कि y का मान ये 130 है क्योंकि एकांतर अंतःकोण बराबर है। तो एकांतर अंतःकोण तभी बराबर होते हैं जब रेखाएं समांतर हो। अब हमें इन दोनों के बारे में नहीं कहा गया है कि ये समांतर है, इसलिए इसका उत्तर हम यहां से नहीं निकाल सकते। इसलिए हम इसका उत्तर निकालेंगे यहां से। y और 130 इन दोनों में संबंध है, तो इन दोनों में संबंध है शीर्षाभिमुख कोण का, और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसके लिए किसी शर्त की जरूरत नहीं होती कि वो समांतर है या नहीं। इसलिए हम यहां पर लिखेंगे y बराबर 130 डिग्री। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। दोस्तों ये y बराबर 130, तो ये भी 130 हो गया। अब उन्होंने कहा कि फिर दर्शाइए कि AB समांतर CD। अब हमें बताना है कि AB CD के समांतर है। तो आपने इसी अध्याय में प्रमेय पढ़ी थी, या इसके पहले वाले वीडियो में मैंने दो प्रमेय पढ़ाई थी, और वो थी एकांतर अंतःकोणों से संबंधित। तो एकांतर अंतःकोण में जो दूसरी वाली जो प्रमेय थी उसमें यह था कि यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि उनके एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो, तो वो रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि कोण x बराबर y 130 डिग्री है, समीकरण 1 और 2 से। ये भी 130 डिग्री और ये भी 130 डिग्री, और एकांतर अंतःकोण है और बराबर भी है। उपरोक्त कोण एकांतर अंतःकोण है, साथ ही बराबर भी है। और अगर ऐसा होता है कि एकांतर अंतःकोण बराबर भी हैं, तो फिर वे दो रेखाएं समांतर होंगी, अर्थात L समान या AB समांतर CD। इस प्रकार से तर्कों का उपयोग करके हम इसको हल करेंगे। अगला सवाल है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 2। चित्र में यदि AB
समांतर CD है, AB समांतर CD है, AB समांतर CD है तथा CD समांतर EF है, तथा CD समांतर EF है। AB समांतर CD है और CD समांतर EF है, तब दोस्तों AB समांतर EF होगा। हमें दिया है AB समांतर CD, CD समांतर EF, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर है। ऐसी स्थिति में पहली जो रेखा है वो तीसरी के भी समांतर होगी। अब पहली अगर तीसरी के समांतर हो गई तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा एकांतर अंतःकोण से। अतः कोण X बराबर कोण Z एकांतर अंतःकोण से। ये समीकरण 1 हो गई। इसके बाद दोस्तों X और Y दोनों किसी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है। ये दोनों भुजाएं समांतर है, ये एक तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है X और Y। तो कोण X और Y किसी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है और एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं अगर रेखाएं समांतर हो। तो यहाँ पर दोस्तों X धन Y बराबर 180 डिग्री होगा तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण होने से, एक ही ओर के अंतःकोण। ये हमारी समीकरण 2। अब आगे बढ़ते हैं। यदि y और z 3:7 हो तो x का मान निकालो। यदि y और z 3:, अभी हमने केवल ये जो सिचुएशन दी थी उससे हमने कुछ परिणाम निकाल ली। अब कह रहा है कि y और z का अनुपात 3:7 हो तो x का मान ज्ञात करो। तो यहाँ ऐसी स्थिति में जब भी अनुपात दिए जाएं तब हम उभयनिष्ठ जो अनुपात है उसको x मान लेते हैं। तो माना कि उभयनिष्ठ अनुपात y और z का, माना कि y और z का उभयनिष्ठ अनुपात x है। ऐसा करने से क्या होगा कि y बराबर हो जाएगा 3x और z बराबर हो जाएगा 7x। लेकिन जो z है दोस्तों वो x के बराबर है, जो z है वो x के बराबर है, तो जो 7x है वो x का भी मान होगा। समीकरण 1 से z बराबर 7x आया तो ये जो z बराबर 7x है ये कोण x का भी मान होगा, क्योंकि z और कोण x बराबर है। अब हमारे पास समीकरण 2 है और समीकरण 2 है हमारे पास x प्लस y बराबर 180 डिग्री, ये वाली। तो कोण x का मान हमारे पास है 7x, कोण y का मान हमारे पास 3x बराबर 180 डिग्री। ये कोण x और कोण y बराबर 180 हमें एक के अंतःकोण से, तो इसका उपयोग हमने किया। तो 7x धन 3x हो गया 10x बराबर 180, तो x बराबर हो गया 180/10 अर्थात x बराबर हो गया 18। अब वो कह रहा है तो x का मान अर्थात कोण x का मान निकालना है। दोस्तों हमारे पास जो कोण x है वो 7x के बराबर है, तो कोण x बराबर 7x, तो वे 7 गुणित x का मान है 18, तो 126 डिग्री आया कोण x का मान। इस प्रकार से हम एकांतर अंतःकोणों का, संपूरक कोणों का, इनका उपयोग करके आसानी से मान निकाल सकते हैं। दोस्तों ये प्रश्न नंबर 3, प्रश्नावली 6.2। चित्र में AB समांतर CD है, तो हमें AB समांतर CD दिया हुआ है।
EF लंबवत CD, EF जो लंबवत है वो CD पर, अर्थात इसको हम कहते हैं 90 डिग्री का कोण, या ऐसा चिन्ह भी बना देते हैं, इसका मतलब ये होता है 90 डिग्री का कोण, दोनों इधर भी और उधर भी। और कोण GED 126 डिग्री, बहुत ध्यान से कोणों को देखना चाहिए। कोण GED मतलब ये पूरा कोण यहां से यहां तक 126 डिग्री। कोण GED बराबर 126 डिग्री। GED यहां से कोण प्रारंभ होकर के यहां तक गया, तो ये जो पूरा कोण है ये 126 डिग्री है। तो कोण AGE, तो पहला कोण आपको बताना है कोण AGE का मान, एक कोण लेके जाएंगे, हमें AGE मानना। पहले पता करें AGE किस जगह, तो दोस्तों कोण AGE इस जगह। अब कुछ देर के लिए अगर आप इस लंबवत भुजा को हटा देते हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि AGE का मान क्या है। तो AB समांतर है CD के, और GE हो गई तिर्यक रेखा, और दो समांतर रेखाओं और एक तिर्यक रेखा हो तो एकांतर अंतः कोणों का मान बराबर होता है। अतः कोण AGE मतलब यह वाला कोण GED अर्थात इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा, तो एकांतर अंतः कोण से। तो कोण AGE तो इसी प्रकार रहेगा, और कोण GED का मान है मेरे पास 126 डिग्री, तो दोस्तों 126 डिग्री। इस तरह से आपका पहला कोण हल हो जाता है, ये आ जाता है 126 डिग्री। और जिसको मैंने कुछ देर के लिए हटाया था उसको फिर से मैं बना देता हूं, क्योंकि हमारा मूल चित्र यह था। सेकंड कोण पर आते हैं दोस्तों। सेकंड कोण है मेरे पास GEF ज्ञात करने के लिए, तो हमें अगला कोण ज्ञात करना है GEF। तो हम गए कोण GEF में, मतलब केवल इतना कोण। तो बहुत आसान है दोस्तों, मुझे केवल इतना कोण ज्ञात करना है, इतना। तो इस पूरे कोण में से अगर इतना कोण हटा दिया जाए तो केवल GEF बचेगा, ये पूरा कोण। तो ये जो पूरा कोण है दोस्तों मेरे पास है GED। कोण GED में से अगर मैं माइनस कर देता हूं इतना, अर्थात FED, कोण FED, तो जो शेष बचेगा वो बचेगा GEF। जो शेष बचेगा वो बचेगा कोण GEF। अब मान रखते हैं कोण GED, तो कोण GED ये जो पूरा कोण था उसका मान है मेरे पास 126 डिग्री। इसमें से माइनस करना है FED, उसका मान है मेरे पास 90 डिग्री। ये माइनस किया तो मेरे पास बचेगा कोण GEF। 126 में से कोण 90 माइनस हुआ तो बचा 36 डिग्री बराबर कोण GEF, कोण GEF। ये हो गया मेरे पास 36 डिग्री। अब ज्ञात करना है कोण FGE। तो दोस्तों ये रहा कोण FGE, ये वाला कोण FGE। बहुत सारे तरीके हैं FGE को ज्ञात करने के लिए। आप सबसे बढ़िया तरीका है कि ये कोण ज्ञात करना है और इसके साथ ही कोण दिया हुआ है, तो इन दोनों कोणों का योग रेखिक युग्म अर्थात 180 डिग्री होता है। तो ये कोण धन ये कोण बराबर 180 डिग्री रेखिक युग्म से, और आप हल कर लीजिए, इसको आसानी से हल कर पाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों हमने इस प्रश्नावली के 3 सवालों को हल किया है। पुनः मिलेंगे बाकी बचे हुए सवालों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।